शो कराते हैं जो मादी नहीं है, ये नर है। अच्छा ये नर है। हाँ बर्मा साहब, एक सेकंड को देखें, देखो पूरे पंख खराब हो गए इनके। इनको भी बांध के रखा है, अगर बांधेंगे नहीं तो ये उड़ जाएंगे और टावर वगैरह पे बैरी बैठती हैं। ये देख लो पहले इनकी स्टंपे वगैरह, ये देखो। ये आप लो बर्मा साहब, पूरी क्रीज में आ गई है, इसके पर बांध दिए। ये बहुत ही शैतान मादी है, जो एक बार बाहर आए तो ये उड़ेंगे ही उड़ेंगे। इसलिए इनके पर बांधे हैं हमने, इसलिए पर बांधे। ये देखो इनकी स्टंपे वगैरह, ये देखो। बाकी काले पर पे लगी है इसलिए दिख नहीं रही। जी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। तो सब भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब भाई, सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है। तो उम्मीद करूँगा सब अच्छे भी होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो लो दोस्तों, आज एक बार फिर आप दोस्तों के लिए एक और नया एपिसोड लेके आए हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे परिंदों की और परिंदों के जो मेडिसिन के बारे में, जो उनके बीमारियां, उनके ठीक होने के जितने भी जो मेडिसिन होती हैं उसके बारे में, और अच्छी अच्छी शतों के और अच्छे उस्तादों के जो इंटरव्यूज़ लेते हैं हम, इस पर हम काम करते हैं। तो आज फिर आप दोस्तों को एक अच्छी शत, जानी मानी एक पुरानी शत जो हर साल इन नामों में रहती है। तो आज मैं आया हूँ सतरैया में सुनील भाई के पास, जिन्होंने इस साल में काफ़ी अच्छे उनके परफॉर्मेंस रहे हैं उनके कबूतरों की, और कपों में उन्होंने इनाम हासिल किया। तो आज उनके साथ आप दोस्तों की मुलाकात करवाएंगे और क्या क्या रिजल्ट्स रहे उनके इसके बारे में भी वो खुद बताएंगे, और उनसे उनके इंट्रोडक्शन भी लेंगे, और उनके कुछ ब्रीडर कबूतरों का भी शो करवाएंगे। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट्स करके भी ज़रूर अपनी अपनी राय देगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूर एंड तक बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे साथ इस समय सुनील भाई मौजूद हैं। तो चलिए आज इनकी मुलाकात आप दोस्तों के साथ करवाएंगे और इनके कबूतरों के बारे में भी पूछेंगे, उनकी तैयारी जो रही है उसके बारे में भी पूछेंगे। और सबसे पहले हम अपने व्यूवर्स की तरफ से और हम अपनी तरफ से सुनील भाई को मुबारक देंगे जो उन्होंने इतने अच्छे इस बार परफॉर्मेंस की है। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार वर्मा साहब, क्या हाल है? सब ठीक। हमारे व्यूवर्स और हमारी तरफ से आपको पहले बहुत बहुत मुबारकें हैं जो आपने इतना अच्छा नाम हासिल किया और इस शत का काफ़ी एक अच्छा रिज़ल्ट रहा है इस सीज़न में। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा साहब, आप हमारे घर पे आए और वेलकम आपका। और परफॉर्मेंस वगैरह तो चलती रहती है, बाकी बात है आजकल गर्मी वगैरह बहुत भी चल रही है, तो शौक़ हमारा देख लो चल रहा अच्छे से। तो सुनील भाई, किस तरह से आपने माइंड सेटअप किया कि इस बार हमने बाजियों में एक अच्छा रिज़ल्ट लाना है? किस तरह से आपने पहले सोच के रखा था कि या आप समझो कि ये हमारा लक है? वर्मा साहब, हमने ना पहले बाजियाँ लगाते थे तो इतना कपों में नाम वगैरह नहीं आता था, क्योंकि हम मेहनत उस तरह की नहीं करते थे कि जब बाजियाँ आई तो चल जाता था। तो फिर हमने ना पहले तो नाम वगैरह आते थे नहीं, प्राइज़ वगैरह हमारे कपों में आते नहीं थे, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते थे। एक महीना बाजियाँ लगा दी, एक महीना चले उड़ा दिए तो उड़ा दिए कबूतर। तो फिर 2020 में ना हमारे कबूतर मर गए थे, कोई 120-25 कबूतर मर गया था। फिर हमने उस दिन से सोच लिया था कि मेहनत करनी है तो पूरे साल करनी है, ना ही किसी का बाहरी कबूतर पकड़ना है, तो जो भी है अपने घर का ही कबूतरों का शौक़ करना है। तो फिर इसी तरह से हमने सोचा। फिर एक साल हमने रेस्ट की 2021 में। फिर हमने 2022 में ना हम टूर्नामेंट होती है, तो फिर हमारे राजपूत क्लब की टूर्नामेंट थी, उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। तो फिर 2023 में फिर से लगाई हमने, तो उसमें हमारी पोजीशन नहीं आई, तो बाजी उड़ाई थी। तो फिर इस साल हमने उड़ाई, 3 कप लगाए थे टूर्नामेंट वगैरह। 3 कपों में से हमारे 2 कप में नाम है, एक में तीसरा प्राइज़ है तो एक में सेकंड प्राइज़ है। कौन कौन से कपों में? एक जो ग्रैंड टूर्नामेंट लगाई थी उसमें तो हमारे कबूतर, चलो जो उसमें तो हमारे कबूतरों का नाम वगैरह नहीं है, क्योंकि कबूतर थोड़ी डिस्टर्ब हो गए थे। तो फिर एक ग्रैंड दोस्ताना क्लब की एक टूर्नामेंट उड़ती है, बिश्नोई ग्रैंड स्पोर्ट्स क्लब, तो उसमें हमारी सेकंड पोजीशन थी।
तो जो राजपूत पिजन क्लब है हमारा रास्ताइयाँ का, तो उधर हमारी 3rd पोजीशन थी। जी सुनील भाई, आपका आपने ये इनाम जीते, इसमें आपका टीम वर्क भी है कि सिर्फ किस तरह की पूरी आपकी ये जो बाजियों का सफ़र रहा? हाँ, इसमें टीम वर्क तो है ही है, क्योंकि बिना टीम वर्क के कुछ बनता ही नहीं है बंदे का, ठीक है ना कबूतर ही कोई आगे परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि टाइम मांगते हैं कबूतर भी। तो मेरे चाचा जी करते हैं शौक, जो असल शौक करते हैं वो मेरे चाचा जी हैं। मैंने सब कुछ सीखा है, जो भी वो सब कुछ चाचा जी से सीखा है। क्या नाम है? मेरे चाचा जी का नाम है सुभाष जम्बाल, ऐसे उनको बादशाह जी से नाम से जाना जाता है। तो उनसे पहले मेरे पापा ने रखे थे, तो अभी भी मेरे पापा जैसे बाजियों के टाइम होते हैं वो भी आते हैं सुबह, कबूतरों के शौक करते हैं जब उड़ते हैं। तो मेरे कज़न है, एक मेरा भाई है, मगर वो बाजियों में ही आते हैं, ऐसे नहीं, तो वो हेल्प वगैरह कराते हैं। एक मेरे और बड़े भैया हैं, वो आर्मी में रिटायर आए हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। उनका नाम है विक्की भैया। जी आपकी टीम पर हाँ, 5-6 बंदे हैं, बाजी के टाइम जितना हो सकता है वो करते हैं, जितना भी होता है। अब बाजी के टाइम जैसा भी एक साथ नजर के छत के ऊपर अगर परफॉर्म करेगी ना जो भी छत होगी उधर, तो 5-6 बंदे पक्का होंगे। कोई सिंगल बंदा परफॉर्म हो नहीं सकता, खासकर टूर्नामेंट में। 1 to 1 में कोई हो जाए तो हो जाए, मैं बोल नहीं सकता। जहाँ भी कोई छत ने परफॉर्म किया होगा उधर 5-6 बंदे तो पक्का होंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके जो बाजी वाले कबूतर हैं, एक बार आप दोस्तों को वो भी कबूतर दिखाएंगे, उनके बारे में भी पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप दोस्तों को शौक कराते हैं जो बाजी वाले कबूतर हैं। सुनील भाई इसके बारे में भी बताएंगे। सुनील भाई, ये आपने जो बाजी में उड़ाई है तकरीबन आपके घर के थे या आपने वर्मा साहब, ये जितने भी कबूतर हैं ना हमारे इधर, ये सारे ही घर के बच्चे, पट्ठियाँ जो पट्ठे हैं, कुछ कबूतर बड़े हैं, तो कुछ को हमने रिटायरमेंट दे दी थी इस साल, क्योंकि वो 4-4, 5-5 साल से उड़ते हैं। और ये पट्टी है हमारे घर की। इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है इस बार बाजी में? वर्मा बाजी में ये उसने उड़ी? वर्मा साहब, ये हर बाजी में उड़ी है। ये मादी, ये मेरे घर की पट्टी है। ये 2 बहनें थी डबल ही, जो इसकी छोटी बहन बड़ी बहन थी वो एक दिन तूफान में गायब हो गई थी। और ये जितने दिन भी उड़ी है, ये 2-2:30 बजे के बाद ही आती है, चाहे रेस्ट दो चाहे जो मर्जी करो। अच्छा जी। ये जब भी उड़ेगी 2-2:30 बजे के बाद ही बैठेगी। मगर जो बाजियों वाले दिन है ना, एक दिन हमने छोड़ी थी पहली बाजी जो हमारे राजपूत पिजन क्लब की थी, ये उस दिन 1 बजे बैठी थी। तो और जो दोस्ताना पिजन क्लब की बिश्नाह टूर्नामेंट थी, उस दिन भी ये 1 बजे बैठी थी। अच्छा जी। जिसकी फिरते सारी 2 बजे के बाद की हैं। तो देखिए शौक करिए दोस्तों, ये इनके घर की पट्टी है। हमने इसको बांध दिया अभी, क्योंकि ये ना बाहर निकालते हैं फिर ये उड़ जाते हैं, और क्रीज में भी आ गए हैं। मोरें तो इसकी अब है एक, ये देखो, इस टाइम पे अभी 1 2 3 4 5, हाँ 5 दिन उड़ी थी ये, 5 दिन की मोरें हैं। ये इसका कलर पैटर्न है। बहुत ही ईमानदार कबूतर, इसके जितने भी भाई बहन हैं सारे उड़ते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि जो ना उड़े। वर्मा साहब, ये देखो मादी का शौक कराते हैं शाकिर मादी का। ये भी मेरी टैडी मादी है। इसकी माँ है जो वो टैडी है, इसका प्यो जो है फिरोजपुरी है। अच्छा जी। हाँ, ये देख लो वर्मा साहब, पूरी क्रीज में आ गई है, इसके पर बांधी है। ये बहुत ही शैतान मादी है, जो एक बार बाहर आए तो ये उड़ेंगे ही उड़ेंगे। इसलिए इनके पर बांधे हैं हमने, इसलिए पर बांधे। ये देखो इनकी स्टैंपें वगैरह, ये देखो, बाकी काले पर पे लगी है इसलिए दिख नहीं रही। जब हम 2022 में चैंपियन बने थे ना अपने राजपूत टूर्नामेंट में, जीते थे जो, ये सबसे लास्ट बैठी थी हमारी मादी। ये तब ना ऐसे ही इसने बच्चे निकाल दिए थे दूसरे खुड्डे में। अच्छा। तो लास्ट में हमने फिर इसे डालना ही था, क्योंकि ये उड़ती थी हमारे पास। अच्छा। मगर ये फिर बच्चे निकाले भी सबसे लास्ट बैठी थी ये मादी। अच्छा, ऐसे क्या परवाह इस साल क्या परवाह? इस साल हमने ना इसके क्योंकि हमारे पास कबूतर बहुत थे पहले उड़ने वाले। अच्छा। तो इसलिए हमने इसे ना बिश्नाह वाली टूर्नामेंट में डाला था, मगर फिर भी ये सेकंड लास्ट यही बैठी थी। अच्छा। बैठी 12 बजे के बाद ही बैठी थी। तो चलिए ये नेक्स्ट मादी का शौक कराते हैं। जो मादी नहीं है, ये नर है। अच्छा, ये नर है। हाँ वर्मा साहब, 1 सेकंड को देखो, पूरे पंख खराब हो गए इनके। इनको भी बांध के रखा है, अगर बांधेंगे नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और टावर वगैरह पे बैरी बैठती हैं। ये देख लो पहले इनकी स्टंपे वगैरह, ये देखो। ये अब लास्ट ही एक पीस बच गया हमारे घर का,
इसके बाप भी भाग गए, इसके भाई भी भाग गए हैं। इसकी 2 बहनें थी, वो भी बीमारी में चली गई थी। और ये बहुत ही ईमानदार कबूतर हैं। ये देखो इनका भागे फिर तो में भागे। हमारे इधर ना लोग ना खेतों में आग वगैरह लगा देते हैं। अच्छा। चारों साइड से जब आग लग जाएगी तो फिर कबूतर क्या करेगा? जब दोपहर को कबूतर 1-1:30 बजे बैठता है तो आग छोड़ती नहीं कबूतर को। तो धुएं से चले गए, धुएं की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है कबूतर, फिर भाग जाता है। ये इसका कलर पैटर्न है। और ये सबसे ज़्यादा ईमानदार कबूतर है, सबसे ज़्यादा। अगर कई बार मौसम ख़राब होने जहाँ हवा वगैरह चले, नीचे भी रह जाएगा ना, ये बैठेगा नहीं, उड़ता रहेगा, फिर समान में जाएगा, फिर दोपहर को भी बैठेगा। तो चलिए नेक्स्ट कबूतर का शौक कराते हैं। वर्मा साहब ये देखो सारे ही कुरीज में इनके पर वगैरह देखो जड़ गए हैं सारे। दुम्बा देखो इसका रहा ही नहीं है। कबूतर की हालत की बिगड़ गई है इस टाइम। ये देख लो कबूतर, ये काले मुंह वाले बटेरे हैं हमारे घर के। एक सेकंड, इस साइड ये घर का पट्ठा? ये घर का पट्ठा है। इसका भाई था, जब हमारे जम्मू में इलेक्शन थी ना, उस दिन बहुत तूफान आया था। हाँ, 1-2 बजे तक उड़ जाता था वो। उस दिन 3 बजे तक ऊपर था, तूफान की वजह से जाया हो गया कबूतर। और ये पट्ठा है ना, ये 5 बजे तक इसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, मगर जितनी इसकी लास्ट फिरते जितनी भी है ना, जो 2:30 बजे से पहले कभी नहीं बैठा। ये सबसे लास्ट यही बैठता था कबूतर हमारे घर का। ये इसके जो बाप है, इसका भाई, जितने भी निकलेंगे सारे सबसे ज़्यादा यही उड़ते हैं। और जो घर के पक्के वगैरह बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा। ये देखो, ये इसका कलर पैटर्न है। तो चलिए बाजी वाले में ये उड़ा हुआ पट्ठा है, जो देखें मेरे हिसाब से भी ये अब ये पट्ठा है, पहले बच्चा था। ये देखो, इसने कलियां वगैरह नहीं चढ़ी, ये बीच में से जड़ गया। जब भी बाजियों में उड़ा। ये इसकी स्टैंपे वगैरह देख लो, ये देखो, ये देखें स्टैंपे इस पट्ठे ने खाई है। वर्मा साहब ये बच्चा था तब बाजियों के टाइम, मगर इसकी हमने अप्रैल में उड़ाना स्टार्ट किया था इसे, तो लास्ट 26 को हमने बंद किया इसे उड़ाना। ये जितनी बार भी उड़ता था ना, मतलब कि 12:30 इसका लास्ट स्टार्टिंग होगा, 1 बजे के बाद ही बैठता था ये। और इसके जितने भाई बहन हैं, मेरे मामू के घर में भी हैं, उनकी बाजियों में भी 3 दिन बाजी थी, 2 बजे के बाद बैठते थे। दोनों भाई थे। ये इसका भी एक भाई है, वो अंदर है, उसे हमने बाजियों में डाला नहीं था। ये देख लो, ये लाल आंख के कबूतर ना, बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि उड़ते नहीं गर्मी में। जितनी गर्मी होगी ये इतने ज़्यादा उड़ेंगे, मगर ये 1-1:30 बजे के बाद ही बैठते हैं। बाकियों का पता नहीं, हमारे घर का ये रिजल्टेड पट्ठे हैं जो भी हैं। पूरी हालत है कबूतरों की, देख लो। इसके तो 3 पर ही रह गए। दुम्बा देखो उसका, रहा ही नहीं है स्टैंप देखने दो, इसका दुम्बा ही चला गया सारा। इसे लगी थी मोरें, इधर स्टैंपें लगी थी इसे। वर्मा साहब ये भी बच्चा है घर का, ये भी सियालकोटियों में से है। ये देखो, है तो बंद दुम्बे की, मगर इसकी हालत देखो इस टाइम। इसी तरह आँख का शौक होता। हमारे कबूतर बीमार थे बाजियों में, तो फिर हमारे सारे कबूतर बीमार हो गए थे। तो लास्ट दिन हमने 1 दिन पहले भी उड़ाया थे इसे। ये उस दिन भी बैठी थी कोई 4-5 घंटे मार के, तो फिर हमने बाजी में डाल दिए थे। तो और बाजी वाले दिन इसने हमारी लाज रख ली, और इसी की वजह से हम ना 2nd पोजीशन पे आए हैं। ये बहुत ही ईमानदार मादी है, छोटा बच्चा उड़ता था पूरी गर्मियों में। ये तो दोस्तों इनके जो बाजी वाले कबूतर जिन्होंने अच्छी परवाज़ें दी हैं इस सीज़न में, तो ये इनके तकरीबन सब इनके घर के पट्टी पट्टे जो इन्होंने उड़ाए थे। तो जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में इनके जो माँ बाप हैं बड़े ब्रीडर कबूतर, उसका शौक कराएंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन करिएगा, और अपने कमेंट्स करके भी अच्छे कमेंट्स करके आप बताइएगा कि कैसे लगे आप दोस्तों को इनके कबूतर, और ज़रूर मुबारकें इनको दीजिएगा चाचा जी। तो जल्द मिलते हैं आप दोस्तों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।